हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एशियन पेंट्स की। आज आप सबको पता है कि मार्केट बंद है और मार्केट बंद वाले दिन एशियन पेंट्स का रिजल्ट आने वाला था। कल के दिन की इसमें तेज़ी थी 0.39, तो रिजल्ट का इसकी तेज़ी से कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट आ चुका है, सीधा BSE की ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, ये है रुपीज़ इन करोड़ में है। हमने रिज़ल्ट ओपन कर लिया है और अगर देखें तो सेम है 30 जून 2024, 31 मार्च 2024 और 30 जून 2023। तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों ही कंपेयर हो जाएगा। टोटल इनकम कितनी है? 9,125 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 8,917 करोड़ और पिछले साल थी 9,380 करोड़। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर जो है इनकम कम हो गई है, क्वार्टर इंक्रीज हुई है। एक्सपेंसेस देख लेते हैं, 7,559 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 7,319 करोड़ और पिछले साल थी 7,305 करोड़। और एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए हैं, जो कि खराब बात है, क्योंकि इनकम तो कम हुई है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। तो ऐसे में प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेते हैं, जो कि है 1186 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 1275 करोड़, पिछले साल था 1574 करोड़। तो दोस्तों, बहुत ही खराब रिजल्ट आया है। मतलब ईयर ऑन ईयर तो डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है। ये बहुत ही खराब प्रदर्शन माना जा रहा है एशियन पेंट्स की तरफ से। और अगर देखा जाए तो बेसिक अर्निंग EPS जो है वो कितना है? 12.20, जो पिछले क्वार्टर में था 13.10 और पिछले साल था 16.17। तो दोस्तों, इसको बहुत ही खराब रिजल्ट माना जाएगा। न्यूज़ भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉल्स मोर देन एक्सपेक्टेड। ओके, एक्सपेक्टेड था कि ये कम होगा, नेट प्रॉफिट नीचे जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कम चला गया है। 25% डाउन है, 1170 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू टू मिसेस एस्टिमेट। ओके, एशियन पेंट ऑन जुलाई रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड Q1 नेट प्रॉफिट nearly 25% ऑन ईयर डाउन। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं और CEO है एशियन पेंट्स के, उन्होंने क्या बोला है कि डिमांड कंडीशंस फॉर द पेंट इंडस्ट्री वर टफ, इम्पैक्टेड बाय द स्वेयर हीट वेव एंड जनरल इलेक्शंस इन द क्वार्टर। ओके, तो उन्होंने बोला है कि एक तो हीट वेव बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है नॉर्थ साइड में, तो आपने देखा ही है, और ओवरऑल इंडिया में ही पूरे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उसके चलते डिमांड थोड़ी कम थी और साथ में इलेक्शंस भी थे, तो ऐसे में लोग काम कम करवाते हैं, पेंट का काम कम करते हैं लोग। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि डिमांड जो है वो कम हो गई है। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या बोला है कि द कंपनी एक्सपेक्ट्स द डिमांड टू इम्प्रूव शॉर्टली इन द नियर टर्म। वी एक्सपेक्ट डिमांड कंडीशंस टू इम्प्रूव एट द बैक ऑफ इम्प्रूविंग रूरल सेंटीमेंट एंड मॉनसून पिकिंग अप ग्रेजुअली। तो उन्होंने बोला है कि आगे जाके डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मॉनसून आ जाएगा और गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। तो उनको उम्मीद है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी तो उनका सेल्स भी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो अपने आप नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बार का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। एशियन पेंट्स ने एक साल में डाउन ही गया है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। 5 साल में पैसा डबल करके ज़रूर दिया है, और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनियां पैसा डबल कर देती हैं, लेकिन इस बार का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है। और कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो हम देखेंगे कि एशियन पेंट्स के रिजल्ट का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, और मोस्टली एशियन पेंट्स डाउन ही जा सकता है। बाकी कल क्या होगा वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी। तो दोस्तों, जाते जाते अपर सर्किट ही लग गया कल, और KPI ग्रीन एनर्जी में परसों भी अपर सर्किट लगा था, ये देखो, और कल भी अपर सर्किट लगा। अब कल क्या होगा? कल के दिन ये प्राइस 2040 देखने को नहीं मिलेगा, कल ये प्राइस आधा हो जाएगा, 1020 होएगा। मतलब उसका रीज़न है, कंपनी स्प्लिट देने जा रही थी 1:2 का, मतलब एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे और प्राइस जो है वो आधा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके 200 शेयर हो जाएंगे। और KPI ग्रीन एनर्जी ने एक साल में अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छी रिटर्न बना के दी है, 261% की रिटर्न है। तो बहुत ही धमाकेदार रिटर्न है, और रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये काम करता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सेक्टर ग्रो करेगा तो ये वाला स्टॉक ऑब्वियसली ग्रो करेगा ही। और आपने देख ही लिया है कि एक साल में जो भी अनाउंसमेंट हुई है और जैसा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये बढ़ा है। और 5 साल में देख लो, मतलब ये 2023 के बाद से अच्छा खासा बढ़ना शुरू हो गया था, और उसके बाद से तो इसने 500% की रिटर्न दे दी। तो आप स्टडी कर सकते हो, मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है, मैं कोई रेकमेंड नहीं करता, आप खुद की स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं KPIT टेक की। टेक में एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। कल के दिन 2.15% की तेज़ी थी, लेकिन एक साल की परफॉर्मेंस देखो 72%।
5 साल में देखोगे तो 2147% की रिटर्न, और जल्दी ही इसका रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों इस पे नज़रें बने रहेंगी, क्योंकि टाटा एल्क्सी भी इसी सेक्टर में काम करता है, उसका रिजल्ट इतना कुछ अच्छा नहीं आया था, इसीलिए केपीआईटी टेक का रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो स्टॉक बहुत ही आगे जा सकता है। वैसे भी स्टॉक ठीक ठाक है, अच्छा है, आगे जाने का दमखम रखता है। आपने 5 साल की रिटर्न तो देख ली है 2147% की, और 2020 के बाद ही देख लो ये कैसे भागना शुरू कर दिया। 5000% की रिटर्न दी इसने 2020 के बाद। मतलब 2020 में जब डाउन गया था तो 36 रुपये का रह गया था, उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। और दोस्तों इसका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, तो रिजल्ट पे सबकी उम्मीद रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो बहुत ही ऊपर चला गया, एक साल में पैसा डबल कर दिया इसने, 9693 पे पहुँच गया है। रिजल्ट भी अच्छा दे रहा है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 278% की रिटर्न है, और डाउन देखो 2000 तक गया था ये भी लॉकडाउन में, उसके बाद से 372% की रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छी है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसीलिए शेर खान ने क्या किया कि इसका टारगेट बढ़ा दिया है, 11400 कर दिया। उनको रिजल्ट अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। तो दोस्तों जो ब्रोकरेज फर्म होती है वो बुलिश लग रही है इस पे, इसलिए उन्होंने टारगेट दिया है 11400 का, जो कि अच्छी बात है बजाज ऑटो के लिए। और ये जैसे चल रहा है, जितनी आगे बढ़ रहा है, ये जल्दी ही 11400 तक पहुंच भी जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बजट 2024 आने वाला है, और बजट में सबसे ज़्यादा नज़रें एक ही स्टॉक पे रहेंगी। मतलब वैसे तो बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती हैं, जैसे कि मिडिल क्लास लोगों के लिए टैक्स में कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं, तो वो सारी चीज़ों पे नज़रें रहेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र एक स्टॉक पे रहेगी, वो कौन सा है? इरेडा। इरेडा पे क्यों नज़र रहेगी? क्योंकि बजट में इसके बारे में कुछ ना कुछ तो ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले न्यूज़ आ जाती है किसकी? फिलिप कैपिटल की, कि ये स्टॉक 60% नीचे होना चाहिए, और उसी दिन स्टॉक जो है वो 6% तो ऑलरेडी गिर जाता है। अगर अपने 52 वीक हाई से देखा जाए 310, और कितना है 272, तो लगभग 12-13% डाउन आ चुका है। तो दोस्तों क्या ये 60% डाउन जाएगा? पर्सनली मुझे नहीं लगता कि स्टॉक इतना डाउन जाएगा, क्योंकि इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो ही ऊपर भाग रहा है। और जैसा कि आप सबको पता है गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, और इसीलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। और बजट में वही चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 333, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको 1 साल भी नहीं अभी हुआ आए हुए। ये कब आया था? 29 नवंबर 2023। तो दोस्तों 23 तारीख को बजट आ रहा है, और बजट में इससे बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी। नेक्स्ट हम चल लेते हैं डो जोन्स। तो दोस्तों डो जोन्स में इतना बड़ा धमाका हुआ, मतलब 40,954 पे पहुंच गया, और 742 पॉइंट्स की तेज़ी, 1.85%। ये आप देख सकते हो कि ये बेस्ट डे है इन मोर देन अ ईयर, मतलब एक साल से भी ऊपर हो गया। इतनी तेज़ी कभी नहीं आई। तो दोस्तों ये तेज़ी का मतलब है कि हमारी इंडियन मार्केट की जो स्टार्ट है वो अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों कल के दिन उसी पे नजरें रहेंगी। वैसे आज भी अमेरिकन मार्केट तो आज भी चलती रहेगी, इंडियन मार्केट बनती है लेकिन अमेरिकन मार्केट चलेगी। तो आज भी देखना पड़ेगा कि अमेरिकन मार्केट यहाँ डो जोन्स कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट के लिए, और इंडियन मार्केट जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों कल देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।